नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस में जो हमारा अध्याय नंबर 8 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी ने। अब यहाँ पे जो अर्थ है इसकी बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम मशीन प्रौद्योगिकी और वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है कपड़े धोने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए। सड़क मार्ग में यातायात नियंत्रण करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से क्षेत्र में आता है? हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये बीमारियों से रिलेटेड हमें सुझाव प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज कर रहे हैं, तो ये ई लर्निंग और रक्षा क्षेत्र में ये हमें जैसे डिफेंस टाइप की सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें यूज किए जाते हैं। परिवहन के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए कौन सी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे किसका उपयोग नहीं किया जाता है? हम बात करें फिंगरप्रिंट मशीन, इसका उपयोग किया जाता है पहचान के लिए। ये जैसे कि हम पेमेंट निकालने जाते हैं तो वहां पे हम फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। आंखों की पहचान, आई स्कैनर, इसका उपयोग भी किया जाता है आंखों की पहचान के द्वारा। चेहरे की पहचान, फेस स्कैनर के द्वारा भी यूज किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें कपड़ों की पहचान से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि कपड़े एक टाइप के बहुत सारे पर्सन पहन सकते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थी किस तकनीक का उपयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं? किस तकनीक का उपयोग करके? तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि ई लर्निंग जैसे कि अभी यूज करते हैं, एआई का यूज करके हम कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। रट के नहीं, देख कर नहीं, खेल कर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत कथन की पहचान कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है। यस, स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है और भी बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि हमने देखा अभी ई लर्निंग, एजुकेशन के अंदर, हमने देखा डिफेंस के अंदर, रक्षा के क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सही है। रक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विनाश का कारण बन सकता है। विनाश का कारण तब बन सकता है जब गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, गलत अगर हम इनपुट देंगे तो गलत हमें आउटपुट मिलेगा, तब इसका उपयोग गलत हो सकता है, बाकी इसका उपयोग गलत नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो विनाश का कारण नहीं बन सकता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यस, इसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी के बारे में रिसर्च करना है, किसी की जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैं इसका उपयोग करके मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं ई लर्निंग के माध्यम से। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यस, जैसे कि हमें कोई नई जानकारी चाहिए होती है तो हम एआई का यूज कर सकते हैं, और हम इनका उपयोग जैसे एजुकेशन और रक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं।
क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है? शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व है, यह व्यक्तिगत सीखने, त्वरित मूल्यांकन और पढ़ाई को सरल व प्रभावी बनाती है। इसके साथ साथ हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि मुझे किसी के बारे में रिसर्च करना है या कोई टॉपिक है तो उसके बारे में रिसर्च करना है, तो मैं एआई का उपयोग करके उसे और आसान तरीके से समझ सकता हूं और जिसके द्वारा बहुत जल्दी हमें रिप्लाई जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन है, परिवहन के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है? तो परिवहन के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कि हम बात करें ट्रैफिक नियंत्रण, एआई के द्वारा हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी जो आने वाले टाइम में स्वचालित ऑटोमेटेड ड्राइविंग, जिसके अंदर हमें ड्राइवर की नीड भी नहीं रहेगी, तो इसके द्वारा यूज किया जा सकता है। दुर्घटना रोकथाम, इसके द्वारा दुर्घटनाओं भी कमी आ सकती है। मार्ग रूट, हम जैसे कि बात करें अभी गूगल मैप के द्वारा हम रूट को चेक कर सकते हैं, तो ये एआई के द्वारा सुझाव देने में सहायक होती है और इससे हमें सहायता मिलती है। क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किसने किया? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया था जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी जिन्होंने पहला सुझाव एआई का दिया था और उसी के द्वारा यूज किया गया, तो इसको फादर ऑफ एआई कह सकते हैं। जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं हम किसे? चार्ल्स बेबेज को। वैसे ही एआई के जनक किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार उपयोगी है? तो जैसे कि हम बात करें मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट, अभी जैसे कि मेरे को फोन पे से कोई पेमेंट पे करना है तो मैं एआई का यूज करके, जैसे कि अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी, इनका उपयोग करके, जैसे कि मैं कहता हूं हेलो गूगल, कॉल टू, किसी पर्सन को कॉल करना है तो कॉल टू जैसे कि महावीर सुतार, तो वो कॉल कर देगा। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे कि कोई शॉपिंग करनी है तो उसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी प्राप्त मिल जाए तो उससे क्या होता है, हमें सुझाव मिलते हैं। बैंकिंग और सुरक्षा में धोखाधड़ी की पहचान, इसके द्वारा पहचान की जा सकती है। और स्मार्ट होम उपकरण का नियंत्रण, जैसे कि मैंने कोई लाइट लगा रखी है तो अगर मेरे को ऑफ करना है तो मैं एआई के द्वारा भी उसे बंद कर सकता हूं। थैंक यू।